अरे दोस्तों, एजुकेशन विद कैलाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश और हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015। ये जो 2 फरवरी को हुआ था 2015 में पेपर, उसका सॉल्व पेपर है 1 to 5 के लिए। और यह हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर है, ठीक है। इससे पहले हमने और भी अपने पेपर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं 2011, 2013 और 2014 का। अगर वो आपने नहीं देखा तो उसे जाकर देख लें। तो चलिए पेपर की शुरुआत करते हैं। और भी हमारे जितने भी CDP के पेपर हैं वो इसी चैनल पर आएंगे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो करते हैं पेपर की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने की विधियाँ, बी सीखने में स्थानांतरण, सी सीखने में पठार और डी सीखने में रुचि। तो बताइए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। तो बी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है, सीखना कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है या चिंतन कहलाता है। तो दूसरे का सही ऑप्शन है बी, ठीक है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है तो सीखना कहलाता है, बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें अभिवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति कहलाता है, आवृत्ति बहुभुज कहलाता है, संचयी आवृत्ति या रेखाचित्र कहलाता है। तो तीसरे का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्तंभाकृति कहलाता है, ठीक है। सांख्यिकी में रेखाचित्र जिसमें आवृत्ति के स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो स्तंभाकृति कहलाता है, ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं 4 नंबर। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो फोर्थ का सही ऑप्शन है आपका किशोरावस्था में, सी ऑप्शन सही है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बुद्धि की यह बात कर रहा है तो किस अवस्था में होता है? आपका किशोरावस्था में होता है। बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो 5 का ए ऑप्शन सही है, मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित है मूल प्रवृत्ति पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर। अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, सी बिल्ली पर और डी चूहों पर। तो 6 का सही ऑप्शन है बी, यानी कि जो कोहल वर्ग है उसने प्रयोग किया था वनमानुषों पर। तो बी ऑप्शन सही है। 7वां नंबर है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। तो ठीक है, तो क्या होंगे? सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने या अच्छे अंक प्राप्त करने। तो 7 का ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है, सृजनशीलता। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में सृजनशीलता में भी उच्च होंगे वो। तो ये ऑप्शन सही है। 8 नंबर है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अवधि, ऑप्शन बी नवीनता और सी रुचि और डी आकार। तो ध्यान केंद्रित करने की, तो इसमें 8 का सही ऑप्शन है सी रुचि। रुचि ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 9 नंबर। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? किसका उपयोग नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। तो इसका सही ऑप्शन बी है, तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, स्मृति के मापन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा? साइमंड के द्वारा, बी हॉर्ट्जमैन के द्वारा, सी मरे के द्वारा और डी वेल्क के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? तो 10 का ऑप्शन है सी मरे के द्वारा, सी ऑप्शन सही है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास मरे के द्वारा किया गया था।
11 नंबर है, मनोविज्ञान का शिक्षण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। कौन सा? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो 11 का ऑप्शन डी सही है, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, यह मनोविज्ञान का सिद्धांत के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बढ़ते हैं 12 नंबर। तो हमारा 12 नंबर है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो नहीं बोल रहा है। नंबर ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत, डी व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो बताइए कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बी ऑप्शन नहीं है, वर्गीकरण का सिद्धांत, यह नहीं है, बाकी के सभी हैं। ठीक है, तो 13 नंबर है, 13 है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए है प्रभाव का नियम, बी सादृश्यता का नियम, सी प्रत्यक्षीकरण और डी साहचर्य का नियम। तो 13 का ऑप्शन सी सही है, प्रत्यक्षीकरण। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 14 नंबर, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ऑप्शन ए सामान्यीकरण, बी विभेदीकरण, सी तत्परता का नियम, डी पृथक्करण का नियम। तो 14 का सी ऑप्शन सही है, तत्परता का नियम, यह संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की नंबर 15 की तरफ। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? टोलमैन, बी बेंडूरा, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। तो बताइए प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय यह बेंडूरा के द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते 16 नंबर की तरफ। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था, तो अधिगम में किसने दिया था? तो यह थॉर्नडाइक ने दिया था। तो डी ऑप्शन सही है, अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है। बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। तो 17 नंबर है हमारा, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, तो कौन से हैं? रुचि, लक्ष्य एवं अभिवृत्ति। तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है, यह अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। बढ़ते हैं 18 नंबर, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, कौन सा है? केवल शैशवावस्था की विशेषता का अध्ययन। तो यह ऑप्शन नहीं है आपका ए। बी है केवल गर्भावस्था की विशेषता का अध्ययन, सी है केवल बाल्यावस्था की विशेषता का अध्ययन, डी है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषता का अध्ययन। तो 18 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम और डी विल्सन सिंड्रोम। तो इसका सही ऑप्शन है 19 का ए, डाउन सिंड्रोम। बढ़ते हैं आगे 20 नंबर, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी पारंपरिक अवस्था, सी पश्चात पारंपरिक अवस्था, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का सही ऑप्शन है ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन ए सही है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। नेक्स्ट है बी है ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, सी है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, डी है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो यही डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर। 22 नंबर है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये बी ऑप्शन सही है, युंग द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं 23 नंबर, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ऑप्शन ए निगमन विधि,
बी आगमन विधि, सी अंतर्दर्शन विधि और डी बहिर्दर्शन विधि। तो 23 का ऑप्शन बी सही है, आगमन विधि। यह निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान है? तो ये आगमन विधि के सोपान हैं। बढ़ते हैं 24 नंबर। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है, तो किस में होता है? ऑप्शन ए ईदम, बी अहम, सी पराहम और डी परिस्थितियों। तो इसका 24 का सही ऑप्शन है सी पराहम। यह फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराहम में होता है। 25 नंबर। व्यवहारवादी ने कहा, तो किसने कहा था? ये कहा था आपका वॉटसन ने। व्यवहारवादी वॉटसन है, ठीक है। व्यवहारवादी वॉटसन ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये ऑप्शन वाटसन ने बोला है यह कथन। नेक्स्ट है 26 नंबर। ध्यान आकर्षित होने से की प्रमुख भूमिका होती है, तो ध्यान आकर्षित होने से उद्दीपन की तीव्रता, ये ऑप्शन सही है कि प्रमुख भूमिका होती है। 27 नंबर है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो कौन सी है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला? तो देखिए 27 का, तो 27 का आपका डी ऑप्शन सही है, प्रेरणा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है प्रेरणा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 28 नंबर। देखिए फ्रायड के अनुसार क्या है? फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तत्वों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ऑप्शन बी है, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रत्ययन करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। सी है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो इसका 28 का ऑप्शन सी सही है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो 28 का सी ऑप्शन है और यह फ्रायड का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा, कोफका के द्वारा, कोहलर के द्वारा या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो 29 का ए ऑप्शन सही है, वाटसन के द्वारा। SOR इनके वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है SOR। बढ़ते हैं 30 नंबर। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। तो 30 का डी ऑप्शन सही है, अनुपात मापनी। यह वह मापनी है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो ये आपका पेपर समाप्त हुआ। बताइए कैसा लगा। चलते हैं अगले पेपर की तरफ, ठीक है। तो अब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।